मैं जब इस पुराने मकान में आया तो सबसे पहले मुझे इसकी शांति पसंद आई। यहाँ कोई पड़ोसी नहीं, न बच्चों की आवाज, न गाड़ियों का शोर, बस हवा धीमे धीमे बहती हुई। ये मकान मेरे एक दूर के रिश्तेदार का था। उसकी मौत अचानक हुई। लोग कहते थे दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर जमे हुए डर के निशान बताते थे कि उसने मरने से पहले कुछ देखा था। रात को शांति और गहरी हो गई। मैंने घड़ी देखी, 12:07। तभी दीवार के अंदर से किसी के चलने जैसी आवाज आई, खर्रा खर्र, जैसे कोई भीतर रेंग रहा हो। मैंने खुद को समझाया, पुराना घर है, मगर आवाज रुकती नहीं थी। अगली रात फिर 12:07 पर धीमी दस्तक, टुक टुक। दीवार ठंडी थी। तभी भीतर से फुसफुसाहट आई, क्या तुम सुन रहे हो? मैं चुप रहा, लेकिन नींद आंखें छोड़ गई। घर में एक कमरा हमेशा बंद रहता था। मुझे चाबी मिली और मैंने खोला। अंदर बासी गंध, दीवार पर नाखून से खोदा गया लाल निशान, और उसके नीचे लिखा था, कभी मत खोलो। तभी मेरे कान के पास धीमी आवाज आई, वही गलती फिर मत करना। कमरा खाली था, पर मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं। रातें लंबी होने लगी। हर रात 12:07 पर कदमों की आहट, दीवारों का कंपन और वही आवाज, मुझे बाहर निकालो। कभी कभी वह रोती थी। मैंने हिम्मत कर पूछ लिया, तुम कौन हो? थोड़ी देर चुप्पी, फिर जवाब, मैं वही हूं जो पहले था। मुझे रिश्तेदार की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस घर की दीवारें खाली नहीं हैं। यहां जो मरते हैं वे यहीं रह जाते हैं, और जो दरवाजा मैंने बंद किया उसे कभी मत खोलना। अगर 12:07 पर आवाज आए, जवाब मत देना। जो देता है वह भी यहीं रह जाता है। उस रात हवा तक नहीं चली। मैंने सोचा, अगर आज आवाज आए तो अनसुनी कर दूंगा। 12:07 और जोरदार धमाका। दीवार के भीतर से चीख, मुझे बाहर निकालो। दीवार धड़कती रही, जैसे उसके भीतर दिल हो। फिर बहुत पास से आवाज, तुमने जवाब दिया था, याद है? मेरा दिल बैठ गया। मैं पहले ही फंस चुका था। बंद कमरे की दीवार चटकने लगी। दरारों से अंधेरा टपकने लगा। अंदर नाखूनों के निशान, और मुझे एक साया दिखा। खाली आंखें, लंबे नाखून, ठंडी सांस। उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। और दीवार बंद हो गई। अब मुझे नहीं पता मैं बाहर हूं या अंदर। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, जब घड़ी 12:07 बजाए और दीवार के भीतर से कोई पुकारे, जवाब मत देना, क्योंकि मैं अब यही हूं और दीवारें एक और जगह खाली ढूंढ रही हैं।